बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ भाई व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर होने वाला है। अभी रिसेंट अगर आप देखोगे लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर सर्वेइंग में भी, सॉरी सिविल इंजीनियरिंग में भी सर्वेइंग में जेनिथ का क्वेश्चन आ रहा है। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, तो वैसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ, ये भी आपका 1 मार्क का प्रॉब्लम है। व्हेन कंडक्टिंग अ सर्वे यूजिंग अ टोटल स्टेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टोटल स्टेशन की हेल्प से कौन कौन से मेजरमेंट्स कर सकते हैं। लाइक वी कैन मेजर द डिस्टेंसेस बोथ लीनियर एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड वी कैन परफॉर्म बोथ द एंगुलर मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सारे एंगल्स भी आप मेजर कर सकते हैं। पार्ट्स की अगर बात करें तो प्लेट्स क्या होती हैं, टेलीस्कोप का क्या यूज था, ऑल द टर्मिनोलॉजी वी हैव कवर्ड। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। तो टोटल स्टेशन से आप एक सर्वे कर रहे हैं, जेनिथ एंगल इज मेजर्ड एट 84 डिग्री 13 मिनट 56 सेकेंड इन द डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मतलब फेस लेफ्ट फेस राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, फेस लेफ्ट और फेस राइट। टोटल स्टेशन की बात करें, थियोडोलाइट में बात करें, तो आप लोगों ने देखा था कि वी कैन मेजर द एंगल इन फ्रॉम बोथ द फेसेस टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग फेज 1 और फेज लेफ्ट फेज और राइट फेज, या 1 और 2, जो भी कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं, दोनों मेजरमेंट करते थे जस्ट टू क्रॉस चेक। ठीक है, बोला व्हाट इज द इक्विवेलेंट जेनिथ एंगल इन द रिवर्स डायरेक्शन। वर्टिकल एंगल, जेनिथ एंगल क्या होता है, जेनिथ एंगल की अगर बात करें, इट इज द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल वर्टिकल एक्सिस से रेफरेंस लेके मेजर करते थे। सिंपल सा फंडा पता है। इनडायरेक्ट अगर आपसे पूछा गया है रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में अगर जेनिथ एंगल की बात करें, टोटल 360 माइनस डायरेक्ट, तो 360 डिग्री माइनस 84 डिग्री 13 मिनट 56 सेकेंड, निकाल दो आंसर, कर लो, ऑप्शन से पता चल जाएगा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 275 46 4, 275 डिग्री 46 मिनट और 04 सेकेंड, कोई ना कोई ऑप्शन होगा, है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। ठीक है, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। क्लियर है भाई सभी को। अगेन दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहे हो सर, अभी तक मैंने ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, सर्वेइंग, एनवायरमेंटल, हाइड्रोलॉजी और ओसीएफ करा है, इनके अलावा और क्या करना चाहिए, इन्हीं को रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड कर लिया है ना, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड कर लिया है। तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 28, 38, 46, 56, 60, 73, 76, 80, लगभग 78 टू 80 मार्क्स का आपने जो मेंशन किया चैट बॉक्स में, एज पर द गेट सिलेबस एंड वेटेज, ये कंटेंट आपने पढ़ रखा, 75 टू 80 मान सकते हो। तो इस पे मेरा सजेशन ये होगा, यू आर इन 3rd ईयर और 4th ईयर और पास आउट, तो देखो अभी इन जनरल अगर मैं बात करूं, 15 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। आप जो कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं अभी आप कर लीजिए, बट जो कुछ आपने पढ़ रखा उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नया पढ़ लोगे अच्छी बात है, अगर टाइम मैनेज हो पा रहा तो कर लो, बट जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसमें कोशिश करिए अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की। समझ रहे हो। तो इट्स अप टू यू, बट हाँ अभी क्या नया कुछ ऐड किया जा सकता है, इफ अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं इस चीज को, तो स्टिल यू हैव टाइम, कर सकते हैं, अभी नया पढ़ सकते हैं, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर रिवीजन पार्ट। रिवीजन पार्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो पढ़ रखा है उसमें गलत नहीं करना, उसको
स्ट्रांग करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है। क्लियर है?